सब कुछ व्यर्थ जानते हुए भी सब कुछ करते रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जब तुम्हें दिख जाता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, तुम्हारे आसपास जो कुछ भी माहौल है, तुम्हारे आसपास जो कुछ भी फैला हुआ है, वो उसमें एक खोखलापन है, उसमें कुछ भी स्थायित्व नहीं है, उसमें कुछ भी चैतन्यता नहीं है ना। अच्छा, और वैसे तो चैतन्यता हर जगह है, लेकिन वो टेम्परेरी है जो कुछ भी तुम्हारे आसपास है। लेकिन सारी चीज़ें जानते हुए भी, उस खोखलेपन को महसूस करते हुए भी, उस खोखलेपन को जानते हुए भी सारी चीज़ें करते रहना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इंसान को लगता है कि यार सब कुछ बेकार ही है, जब सब कुछ टेम्परेरी है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए ही है, तो फिर मैं क्यों करूं? क्योंकि मुझे तो जो है परमानेंसी चाहिए ना, मुझे तो एक लॉन्ग टर्म वाला जो है काम चाहिए, मुझे तो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाली जो है चीज़ें चाहिए। तो मैं ये छोटी मोटी जो चीज़ें क्यों करूँ? मैं वो चीज़ें क्यों करूँ जिसका इफेक्ट कुछ समय के लिए है ना। अच्छा, तो उस समय क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें जानते हुए भी कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ समय के लिए भी है, ठीक है, और जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका बहुत ज़्यादा मोल नहीं रहने वाला है कुछ समय बाद। जिनके लिए कर रहे हो उनकी नज़रों में तुम आज कुछ हो सकते हो, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी नज़रों में तुम कुछ ना हो, ठीक है। जब तुम मर जाओगे तो दुनिया जो है कुछ दिन तुम्हें याद करेगी, उसके बाद वो भी भूल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जानते हुए भी कि यार जो कुछ भी है सब ऐसा ही है, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन तब भी किसी एक काम को पकड़कर उस पर लगभग एक लंबे समय तक जो चलते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये तभी हो पाता है जब आप ये समझ जाते हो कि जब मैं दुनिया में हूँ, जब मुझे इंसान के रूप में जो है जीवन मिला हुआ ही है, तो उस इंसान की जिंदगी, उस इंसानी शरीर में जब मैं हूँ, ठीक है, तो उसको सफल बनाने के लिए क्या करना है? उसको सफल बनाने के लिए यही करना है कि एक तो ये है कि सब कुछ ये जानते हुए भी कि सब कुछ बेकार है, एक तो जान लेना कि सब कुछ बेकार है, और उस सब कुछ बेकार में भी एक ऐसा काम सेलेक्ट करना जो तुम्हारी चेतना को ऊपर ले जाए, जो तुम्हें उसमें जो है लिप्त ना रहने दे, जो तुम्हें उसमें चिपके ना रहने दे। कुछ ऐसा पकड़ के रखना, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा पकड़ के रखना जिसके कारण तुम उसमें होकर भी उससे अलग रहो। उस चीज को पकड़कर काम करते रहना होता है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज होती है जिसके कारण तुम हमेशा खुश रहोगे। देखो, इंसान जो है घबराता कब है, इंसान को टेंशन कब होती है, इंसान को डर कब लगता है? जब इंसान को लगता है कि कुछ उसके पास से चला जाएगा। और इंसान को जो है ये बहुत ज़्यादा कब लगता है कि कुछ उसके पास से चला जाएगा, जब वो किसी चीज़ को अपना मान लेता है, ठीक है। तो यहीं पर एक पॉइंट आता है, किसी चीज़ को अपना मान नहीं है, पहले से मान के चलोगे वो अपना है ही नहीं। जब वो अपना है ही नहीं तो किसी भी वक्त जा सकता है, और जब किसी वक्त जा सकता है तो हमेशा एक ऐसी चीज़ अपने पास रखो जो कभी ना जाए, जो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहे। और वो इस दुनियादारी के हिसाब में जो है चीज़ें मिलती नहीं है, ठीक है। फिर वो चीज़ मिलती है कहाँ? स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, ठीक है। इस दुनिया में रहना है क्योंकि तुम शरीर हो ना, शरीर अपने आप में टेंजिबल है, शरीर अपने आप में पदार्थ है। उस पदार्थ को मेंटेन करने के लिए तुम्हें और पदार्थों की भी जरूरत पड़ेगी, और वो और पदार्थ मिलेंगे कहाँ से? वो मिलेंगे तुम्हें संसार से। तो वो तुम्हें जब दुनियादारी से ही मिलेंगे तो वहाँ पर रहने के लिए, उस पदार्थ को मेंटेन करने के लिए तुम्हें चाहिए फिर जो है पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और इस तरीके की जो और भी बहुत सारी जो चीज़ें चाहिए, इसलिए वहाँ पर काम करना है। लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये सफ़र है। ये वजह इसलिए है कि तुम्हें इसमें रहते हुए काम करना है, लेकिन इसमें चिपकना नहीं है, ठीक है। इसमें घुस नहीं जाना है, और घुस के भी जो है अगर घुस भी रहे हो तो ये जानकर घुसना है कि इसमें घुसना मेरा पर्पस नहीं है, इससे बाहर निकल जाना मेरा पर्पस है। मैं घुस ही इसलिए रहा हूं ताकि इसके बाहर निकल जाऊं। तो सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ करते रहना, ये अपनी लाइफ में अगर हम ला सके, अगर हम ये समझ सकें कि यार सब कुछ बेकार है, सब कुछ खोखलापन है, और तब भी हम किसी एक काम को लग के उसमें बिल्कुल करे जा रहे हैं, है ना। अब कोई पूछे कि क्यों कर रहे हो यार? क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा दिमाग चलता है, जिसमें मैं बाकी सारी चीज़ों से बिना चिपके हुए काम कर सकता हूँ। तो एक ऐसा काम करके जो चलना होता है, अगर आप ऐसा कुछ काम कर सके तो आप देखेंगे कि आप जो है एक गिवर बन जाएंगे, क्योंकि दुनिया उसी की होती है जो कुछ दे सकता है ना। आप हमेशा अगर लोगों से मांगते रहोगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा। तो लोगों के साथ आपका रिश्ता भी तभी बना हुआ है जब उन्हें लगता है कि हाँ ये कुछ दे सकता है ना। अच्छा, और आप देने के जो है कंडीशन में कब होंगे? जब आप देने की कंडीशन में तब होंगे जब आपको पता होगा कि कुछ आपका है ही नहीं,
जब आप कुछ है नहीं तो बस जो आ रहा है उसे मस्ती में जो है यूज़ कर लो, और मस्ती में यूज़ करके जो बच रहा है, जो एक्सेस है, ठीक है, उसमें से जितना दे सकते हो वो दे दो, और उसी के हिसाब से जो है नाता रिश्तेदारी जो आपकी बनी रहेगी, उसी के हिसाब से संबंध बना रहेगा, लेकिन आप किसी भी चीज़ से चिपके नहीं रहोगे, इससे आप जो है सुखी भी रहोगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड रहती हैं, लेकिन इन सब के मूल में एक चीज़ है जो हमें ये याद रखनी है कि हमें ये तो जान लेना है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है, और कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी कोई एक ऐसा काम पकड़ के चल रहा है जिसे हम ज़िंदगी भर कर सके, ठीक है, और जिसमें हम उस काम को मतलब पकड़ के जो है हम बाकी सारी चीज़ों से चिपके ना रहें। अगर हम ऐसी एक एनवायरनमेंट अपने आसपास जो क्रिएट कर सके तो फिर उसका मजा अलग जो है अलग हो जाता है।